स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट पर एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था और जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमारे सभी पुराने एपिसोड्स को सुन सकते हैं। आज के द पॉडकास्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझेंगे और सर की गाइडेंस से अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सर, लास्ट एपिसोड में हमने सेपरेशन ऑफ पावर को डिटेल में समझा था। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों ही ब्रांचेस के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड हैं। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फिर और कुछ भी है? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी समझना चाहते हैं। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, बट मैं यहाँ पर तवज्जो देना चाहता हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक मतलब होता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, दैट इज़ उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ऑपरेट करना। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट होता है फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स का विच एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। और ये डॉक्यूमेंट एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है उस डोमिनेंस को, वेदर इट इज़ अ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट और एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो अल्टीमेटली लिबर्टी, सिटीजन्स के राइट, इन सब को हार्म कर रहा है। बेसिकली ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए एक टूल है और जो सिटीजन्स की लिबर्टी है उसको वो अपहोल्ड करता है। स्टेट वेलफेयरिज्म ये इसका अल्टीमेट एंड होना चाहिए। सर, हमने देखा है कि हर कॉन्सेप्ट का एक बैकग्राउंड होता है, एक हिस्ट्री होती है और फिर वो कंसेप्ट ओवर द इयर्स इवॉल्व होता है। तो क्या आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हिस्ट्री के बारे में अवेयर कर सकते हैं? यदि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हिस्ट्री की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट की रूट एंशिएंट ग्रीस और रोम में मिलती है, जहां पर फिलोसोफर्स जैसे एरिस्टोटल ने आइडिया ऑफ गवर्नमेंट बाय लॉ को डिस्कस किया था। 17th और 18th सेंचुरी में इस आइडिया को प्रोमिनेंस मिला जब एनलाइटनमेंट एरा में, जहां थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट और इंडिविजुअल राइट्स को एलॉबरेट किया। कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने का मोटिव था कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाए और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। 18th और 19th सेंचुरी में ड्यूरिंग अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस द आइडिया ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने मोमेंटम इसीलिए प्राप्त किया क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करेगा और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सर, क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है? और इफ इट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, देन वो प्रिंसिपल्स होते कौन से हैं? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है और अब हम उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस किया था। बट नए लिसनर्स के लिए सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नेंस के मैकेनिज्म को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसी की वजह से ना सिर्फ मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर को कंट्रोल किया जाता है, बल्कि ये एक चेक एंड बैलेंस रखने का बेहतरीन सिस्टम है। डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, वोटर्स यानी जिसने उस गवर्नमेंट को चुना है, वो गवर्नमेंट उन लोगों को सर्व करते हैं। इस सेंस में जो लोग इलेक्ट करते हैं उनके पास एक राइट होता है टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी एंड आंसर्स फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। देयरफॉर जब गवर्नमेंट वोटर्स की एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाती तो वोटर्स उनसे ऑथराइजेशन टू गवर्न भी वापस ले सकते हैं। They can elect a new government instead.
अगला फीचर है पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी हमारा नेक्स्ट फीचर है। पॉपुलर सॉवरेंटी से ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की जो पावर उनको वोटर से, यानी कि जिन लोगों ने उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करके दिया था, उनसे मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू गवर्न, बट द अल्टीमेट पावर एग्जिस्ट एंड लाइज विद पीपल। नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के लिए रेफरेंस दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट डज नॉट बिलोंग टू द मैन बट टू द लॉज। जनरल डाइसी ने 3 कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ के बताए थे। पहला, किसी को भी पनिश नहीं किया जा सकता जब तक कोई ब्रीच ऑफ लॉ ना हो। पनिश करने के लिए ऑर्डिनरी लीगल मैनर को अपनाया जाएगा और कोर्ट्स के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरा फीचर है कि नो वन इज अबाउट द लॉ। दैट मीन्स लॉ से बढ़कर कोई नहीं है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कॉमन सिटीजन। नेक्स्ट फीचर रूल ऑफ लॉ का डाइसी ये कहते हैं कि कोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने में। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फीचर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत एसेंशियल बन जाती है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक फाउंडेशन भी बन जाती है फ्री सोसाइटी के लिए। जुडिशरी के लिए बोला जाता है कि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, और अगर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को ले लिया जाए तो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 के तहत जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिविजुअल राइट्स है। इंडिविजुअल राइट्स को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थ्राइव कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में इंडिविजुअल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्हें पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एनग्रेव किया गया है। इन राइट्स को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है, बट कोर्ट्स ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है जहां पर उनका इफेक्ट बट उन राइट्स का इंटरप्रिटेशन नैरो ना रहे, ये इंश्योर किया है, बल्कि हमेशा उन राइट्स का होराइजन ब्रॉड होता रहे, ये कोशिश हो चुकी है। इंडिविजुअल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से एनफोर्स किया जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक और इंपॉर्टेंट फीचर कि जहां सिविलियन कंट्रोल होता है मिलिट्री के ऊपर, जहां पर यह इंश्योर किया जाता है कि मिलिट्री डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर ना करे या फिर मिलिट्री कूप यानी सैन्य तख्ता पलट ना हो जाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मिलिट्री का कंट्रोल सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों में देता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर of the constitutionalism is having a limited government. Limited government का मतलब ऐसा है हमेशा ऑटोक्रेसी, अनलिमिटेड यूज ऑफ पावर, कोई भी ऐसे प्रोविजंस जहां पर गवर्नमेंट आपके हमारे सारे लिबर्टीज राइट्स को कर्टेल करते हुए कोई लॉ, कोई डिसीजन मेकिंग करे, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में लिमिटेड गवर्नमेंट की आइडिया है। सर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल्स को तो हमने समझ लिया, पर एक कॉमन डाउट जो हर स्टूडेंट के मन में होता है वो डिफरेंस का होता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या होता है? अब हम कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डिफरेंस को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसा होगा, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और कभी भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट नहीं कर सकता। देखा जाए तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं, गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करते हैं, और यही लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस को मेंशन करे ताकि सिटीजन्स के फ्रीडम को कभी भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी पावर्स के बियॉन्ड ना जा सके, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड ना परफॉर्म कर पाए।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा फीचर है कि जो इंश्योर करता है कि एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, और ये आइडिया ऑफ हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि देयर विल बी अ लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि हमने नाजी जर्मनी में देखा था दैट इट हैड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कॉन्सेप्ट लैक होने के कारण वहां पर हमने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखा। सर, हम सब ईगरली जानना चाहते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे इवॉल्व हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ है, इसको समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक कोट बताना चाहूंगा। इन द केस ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नर्सिल वैली वादिया एंड वादिया, कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नॉट ओनली इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट हैव टू बी बॉर्न इन द माइंड एंड ऑल्सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका सिंपल मतलब है कि कोर्ट ने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए जस्टिस के प्रिंसिपल को समझना तो ज़रूरी है ही, उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस था आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहां पर कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लीगल प्रिंसिपल है विच कंट्रोल्स द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स, ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए। सो हाउ कैन वी से दैट कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है? पहला एलिमेंट पॉपुलर सॉवरेंटी है। इसका मतलब होता है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट जो भी पावर एक्सरसाइज करती है, ऑल दैट पावर इज डिराइव फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये होता है कि पावर को किसी एक ऑर्गन में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता। इंडिया में पावर को डिवाइड किया गया है इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स में, ताकि सिटीजन्स के राइट्स को कभी भी हार्म ना पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर लेवल पर फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बन जाता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जिसका मीनिंग ये होता है कि पीपल ऑफ आवर कंट्री यानी वोटर्स गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर क्वेश्चन करना चाहे तो वो पार्लियामेंट में अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट के ऊपर ये बाध्यता होती है कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को रिजॉल्व करे। व्हेन पीपल ऑफ दैट कंट्री उस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को पावर से हटा भी सकते हैं और एक न्यू गवर्नमेंट को पावर मिल सकती है। फिर हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी प्रोविजन है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर निगरानी रखता है। वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। देखा जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बेसिकली उन प्रोविजंस को इंक्लूड किया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एज वेल एज फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल। ये प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं कि इंडिविजुअल किसी भी आर्बिट्ररी गवर्नमेंट एक्शन के विक्टिम ना बने और उनकी राइट्स और लिबर्टीज हमेशा सेफगार्ड रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एम्फसाइज करता है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए और आंसरेबल होते हैं पब्लिक को अपने डिसीजंस के लिए। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और अपने एक्शंस के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज के डिस्कशन के बाद हम ये समझ पाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की पावर तो लिमिटेड हो पर इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ। कीप स्टडिंग।
आप इस पॉडकास्ट को ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे कुकू FM, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हब हॉपर, स्पॉटिफाई इत्यादि। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन किए गए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। थैंक यू।